हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि मैं हूँ साइंस वाली टीचर और हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम लोग 2-3 लेक्चर्स कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको NCERT की एक एक लाइन यहाँ पर समझाई हुई है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, हमारे जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। तो हमने कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने कर लिया था एंड हमारी एक्टिविटीज़ भी हो गई थी। हमने ये वाला कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिया था, गैलीलियाई के बारे में जो था पढ़ना हमने वो भी पढ़ लिया था एंड बहुत एक्टिविटी भी कर ली थी हमने ये वाली कि स्ट्राइकर से कैसे आप अगर किसी कॉइन को हिट करते हो, जो हमारा कैरम बोर्ड का कॉइन्स होते हैं, तो कैसे जो बाकी कॉइन्स है वो अपनी ही प्लेस पर वापस आ जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हमने ये भी किया था, ग्लास टम्बलर वाली एक्टिविटी भी कर ली थी एंड यस वी हैव डन द क्वेश्चंस टू, हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चंस आई थिंक पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, बट अभी क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग माई लैपटॉप। तो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बाद में। इनर्शिया एंड मास भी हमने देख लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो कि है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं हमारा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे किसके बारे में, मतलब एक ब्रीफ समरी लेते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ हमारा मोशन का क्या इंडिकेट करता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होता है हमारा तभी हमारा क्या होता है मतलब हमारा क्या होता है, मोशन होता है बॉडी का। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हमारा इनर्शिया की मतलब अनबैलेंस फोर्स की वजह से हमारी चीज़ें हो रही हैं, तो वेलोसिटी चेंज होती है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट्स गेट्स एन एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट को क्या मिलता है, एक एक्सेलरेशन मिलता है। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है फोर्स अप्लाइड पर कैसे डिपेंड करता है एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स, हम किसी फोर्स को कैसे मेजर करते हैं। तो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। तो हम अपनी एवरीडे लाइफ से थोड़े ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर रिकाउंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कौन सा टेबल टेनिस का कोई गेम होता है, अगर कोई प्लेयर किसी बॉल को हिट करता है ना, इट डज़ नॉट हर्ट हिम, उसको क्या होता है, हर्ट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम। क्रिकेट ग्राउंड में जब कोई हाई कैच जाता है, उस टाइम पे जब भी हमारा क्या होता है, कोई बॉल हमारी क्या होती है वहाँ पर जाती है, स्टेडियम में लोगों के पास जाती है, तो वो उनको हर्ट कर सकती है, लेकिन जो टेनिस बॉल होती है वो हर्ट नहीं कर पाती है। जैसे कि और एक और एग्जांपल है, अ ट्रक एट रेस्ट डज़ नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन। जब हमारा ट्रक कोई रेस्ट में है तो उसको कोई भी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्क अलॉन्ग अ रोड साइड, ठीक है, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड, जबकि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तब भी मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द पाथ। ठीक है, खड़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो वो किसी भी जो पाथ में लोग खड़े हैं तो उनको क्या कर सकता है, किल कर सकता है। एक स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। किसी बंदूक से अगर एक बुलेट फायर होती है तो वो किसी पर्सन को किल तक कर सकती है। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कुछ भी हो रहा है वो किससे हो रहा है, मास और वेलोसिटी के कारण ही इम्पैक्ट हमारे क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है, एक्सेलरेट कराना है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए, ज़्यादा वेलोसिटी देने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट, वहाँ पे क्या लगता है, देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस दैट द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जो ऑब्जेक्ट और मास को क्या करे, रिलेट करे आपस में। ठीक है, वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। तो जहाँ से मास और वेलोसिटी में रिलेशन आता है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम, और वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल पी से दिखाते हैं, और वो हमारा रिलेशन होता है, हमने बोला मास और वेलोसिटी के बीच में। तो द मोमेंटम
ऑफ, मतलब ये जो स्मॉल p है इससे मोमेंटम को शो करते हैं। मोमेंटम इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। अब हमने बोला कि एक रिलेशन होता है, बट रिलेशन कैसा होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है मास और वेलोसिटी के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू एम वी। तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है, p इज इक्वल्स टू एम वी। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू एम वी इज योर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ डायरेक्शन होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गई हैं, उन्हें बोला जाता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर एंड आई हैव ओनली लेंथ, लेट्स सपोज कि आई हैव ओनली नंबर, कि मैं बोल दूँ कि मुझे 10 जाना है, तो 10 मीटर जाना है या 10 किलोमीटर जाना है या 10 माइल जाना है मुझे, तो दैट डिपेंड्स ना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है अगर, तो इसका मतलब सिर्फ 10, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ 10 मीटर या 10 किलोमीटर मैंने जोड़ दिया तो दैट विल बिकम सॉरी नॉट ओनली मीटर किलोमीटर, इट ऑल डायरेक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो डायरेक्शन का मतलब 10 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ, 10 मीटर अलॉन्ग साउथ। इस तरह से अगर मैं डायरेक्शन, मुझे पता कि मुझे 10 मीटर जाना है ना, 10 मीटर जाना है। अब 10 मीटर मुझे किधर जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। तो दैट इज कॉल्ड ओनली द वेक्टर क्वांटिटी हु हैव सम डायरेक्शंस। ओके, तो मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। और मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर सेकेंड। किलोग्राम हो गई आपकी मास की, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या हो, वेलोसिटी में कोई एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लगती है तो वो वेलोसिटी में चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूसेस अ मोमेंटम, ठीक है। एक फोर्स क्या होता है, मतलब मोमेंटम भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो इसी सिचुएशन को अगर हम किसी बड़े लेवल पे जाकर देखें, जैसे कि लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन अ कार, सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड along a straight road to give it a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। कार में बैटरी नहीं है तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो धक्का दिया, कितनी चली, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने ले ली, विच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट इट्स इंजन। तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो इस है, स्पीड आप दोगे तो उसके इंजन को स्टार्ट होने के लिए वो सफिशिएंट है। इफ़ 1 और 2 पर्सन गिव सडन पुश, मतलब एक अनबैलेंस फोर्स दिया ना, पीछे से धक्का दिया गाड़ी पर, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, इट इज़ हार्डली स्टार्ट। तो 1 या 2 से नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे, बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू द स्पीड। इट मीन्स, तो यहाँ से क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ से इट मीन्स दैट अ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि इट मीन्स दैट अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम जितने में फोर्स लगाई गई है, ठीक है। सिर्फ मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता कि कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी टाइम के लिए फोर्स को लगाया गया है। अगर सिर्फ 2-4 बंदे क्या हुए, फोर्स लगाया, बस 4-5 सेकंड के लिए लगाया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम भी चाहिए गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए। तो इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट अ फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट ऑफ चेंज, है ना। टाइम रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है एट विच मोमेंटम इज चेंज। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये जो है ना प्रॉपर, ये आपका स्टेटमेंट है, तो इसको ना आप मार्क कर लो इस तरह से। ये वाला तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। ये वाला तो इसको हम कर देते हैं इस तरह से ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, या आप एफ एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे स्पेस तो नहीं है बट मैं लिख देती हूँ, आप इसको लिख सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आपका, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी होता है, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया है आपका, ये है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी, ठीक है। ये भी एक आपका क्या होता है, इसका स्टेटमेंट होता है।
जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रेट। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, रेट। टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाले चेंजेस आर कॉल्ड रेट। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होते हैं उन्हें रेट बोला जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, तो ये था इसके बारे में। अब